पर मेरे सहयोगी ऋषिकेश नजर बनाए हुए हैं। ऋषिकेश, ये मीटिंग ठीक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के बाद हो रही है, तो उम्मीद करें कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में। चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है ऋषिकेश से, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए मंथन के बाद सीईसी की भी बैठक होगी। तो आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो अहम बैठक है उस पर हमारी नजर है। कल की तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जब फारूक अब्दुल्ला से मिले राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले हालांकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया था कि प्री अलायंस नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी ने जब बातचीत की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के लिए तैयार हो गई और आज ये गठबंधन के बाद पहली बैठक है। तो बैठक में क्या क्या हो सकता है ऋषिकेश, बताइए। देखिए विपनेश, चूंकि आपसे थोड़ी देर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी और इसके ठीक 3 घंटे के बाद यानी तकरीबन 3 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक शुरू होगी। जो उम्मीद की जा रही, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो पहले फेज में जो सीटों पर चुनाव लड़ना है उसमें कुल घाटी में 25 सीटें देने को नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है टोटल पूरे जम्मू कश्मीर में, और बाकी पे वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन जो आज सहमति बनी है, चूँकि आज जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को बुलाया गया है, 10 जनपद में अहम बैठक शुरू हो रही है अब से थोड़ी देर के बाद। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज में तकरीबन 7 या 8 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के कोटे में जाएगी। आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें लगभग इस बात पर चर्चा होगी कि जो पहले चरण में जो 17 तारीख को 17 अक्टूबर जो चुनाव होने 17 सितंबर को उसमें कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ती है ये अब तक तय नहीं है। कोई औपचारिक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुलाकात जरूर दोनों नेताओं के बीच में हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जब आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो जम्मू कश्मीर को लेकर पहली लिस्ट जारी होगी, क्योंकि 27 तारीख नामांकन की आखिरी तिथि है और अब महज 4 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। विपनेश, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने, उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। जो बात श्रीनगर में कही, राहुल ने वही बात जम्मू में भी दोहरा। लोकसभा के नतीजों का जिक्र कर राहुल गांधी ने बीजेपी की दुखती रख छोड़ी। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि जनता ने पीएम मोदी का घमंड तोड़ दिया। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था। अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, घमंड नहीं करना।
घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। श्रीनगर में कांग्रेसियों से रूबरू राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के साथ खून के रिश्ते की दुहाई दी, तो खरगे ने मणिपुर नहीं जाने को लेकर पीएम मोदी को डरपोक कह दिया। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज। फिर राहुल गांधी जी मणिपुर से अपना महाराष्ट्र तक, मुंबई तक अपनी यात्रा की। जिस मणिपुर में वो खुद गए, हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो मणिपुर विजिट करके वहां के महिलाओं का, वहां के बच्चों का, वहां के लोगों का, वो जो लोग घर बार सब जिनका लुट गया था, जल गए थे, उनको अगर कोई मिला वो राहुल गांधी जी ने मिला। और वो सर्वे ये कहता है सबसे ज्यादा अगर किस पार्टी के तरफ रुझान है तो वो कांग्रेस के तरफ। कौन पॉपुलर लीडर इस जम्मू एंड कश्मीर में है, वो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को केंद्र सरकार की ज्यादती बताया, तो लगे हाथ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का तराना भी सुना दिया। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद राहुल गांधी ने खरगे के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनावी गठबंधन पर बात की। मीडिया से रूबरू हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर मुहर तो नहीं लगाई, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि जैसे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत के नीचे रोक दिया, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही होगा। और जो गठबंधन भी होगा तो कैसा होगा, उसके लिए भी हमारे जो लोकल लीडर्स हैं वो जो सलाह देंगे उस पर हम काम कर रहे हैं। राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है। और यहाँ तक जो वायदे जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, वो एक वायदे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। श्रीनगर के बाद राहुल गांधी ने जम्मू में भी कांग्रेसियों से सीधा संवाद किया। साइकोलॉजिकल टेंशन का जिक्र कर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को निशाना बनाया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने
उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। यह सच्चाई है। बहुत सारे लोग झंडा फेंक कर भाग गए। आप नहीं गए, आप खड़े रहे। आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। यहां का सरकार निकाले, यहां की आज नुमाइंदगी नहीं है, ना राज्यसभा, ना पार्लियामेंट, ना असेंबली, ना काउंसिल, ना जिला पंचायत, ना म्युनिसिपैलिटी में है। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।